छठे अध्याय का 6वां श्लोक। बंधु आत्मना आत्मनस्तसीयन आत्मेवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं। अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है उसने अपने आप को जीत लिया है। वह अपने आप में स्थित हो गया है, इसकी क्या पहचान है? उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इसे पता लग जाता है कि वह ब्रह्म में स्थित है। तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्म में स्थित होने से ही उसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। वास्तव में ब्रह्म में स्थिति तो नित्य निरंतर थी ही, केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से ही उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरे पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरे को पराजित करता है, तो वह दूसरों को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता मानता है। अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से पराजित ही हुआ। कोई शास्त्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है और होना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर विजय प्राप्त करता है वह अपने आप को ही पराजित करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, यह नियम है। अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जो अपने सिवाय दूसरे की अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि को अपने लिए आवश्यक मानता है, वही अनात्मा है। तात्पर्य है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक मानता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। जबकि वह यही समझता है कि मन बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में उसको अपना मानने से वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। शत्रुत्व कहने में भाव यह है कि जो अपना नहीं है उससे मैं और मेरापन का संबंध मानना अपने साथ शत्रुपन में मुख्य हेतु है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है। यहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं पर जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है। उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीर्ति आदि चाहता है और अधिक से अधिक पतन की तरफ जाता है। उसको दिखता तो यही है मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर मेरी उन्नति हो रही है, पर बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में वह अपने साथ अपनी शत्रुता को बढ़ा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, जो मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको भूलकर वह वर्तमान में तथा मरने के बाद भी मूर्ति, चित्र आदि के रूप में अपना नाम रूप कायम रहे, इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्मय होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का बर्ताव करता है। शत्रुवत कहने का भाव यह है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने आप को उनका अधिपति मानता है, और वास्तव में हो जाता है उनका दास। जबकि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता, तथापि परिणाम में उसका अपना अहित ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा है उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुता की तरह होता है। तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता, परंतु असत वस्तुओं का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से जो कुछ बर्ताव करता है, वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह होता है। क्योंकि असत वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है।